क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है लेकिन आप उसको नहीं करते, ये जानते हुए कि ये काम आपकी ज़िंदगी, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है, फिर भी आप उस काम को कल पे छोड़ देते हैं और कल की बजाय परसों पे, परसों से फिर अगले हफ्ते पे चला जाता है और वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता। इस आदत को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल-मटोल, कोई भी काम वक्त पे नहीं करना। ये एक छोटी चीज़ नहीं है, हकीकत में ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। आपने बहुत से लोग अपने इर्द-गिर्द देखे होंगे, जिन्होंने तरक्की के लिए बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखे होंगे, लेकिन वो सिर्फ़ इसी वजह से नाकाम हो जाते हैं कि वो अपनी कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम टाइम पे नहीं उठा पाते। वो अपना कीमती टाइम ज़ाया कर देते हैं और इसीलिए वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रोक्रास्टिनेशन की वजह क्या है, ये बीमारी किस वजह से इंसान में आ जाती है और इससे किस तरह बचा जाए। और उसके साथ-साथ मैं आपको दुनिया के एक कामयाब तरीन इंसान की एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से इस बीमारी को हमेशा के लिए रद्द कर दिया, हमेशा के लिए दूर रखा और आज वो दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन गए। सबसे पहले हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि हम टाल-मटोल क्यों करते हैं? बाज़ औक़ात हम इसलिए डर जाते हैं कि ये काम बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और कभी-कभी ये खौफ होता है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और कभी-कभी हमें आरामदेह माहौल इतना पसंद आ जाता है कि हम उसको अपने अहम तरीन काम पे तरजीह देते हैं और आराम करते रहते हैं। और कभी-कभी हम मोबाइल फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे और फ़ज़ूल मसरूफ़ियात में अपना कीमती वक़्त ज़ाया कर देते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि हम अपना सारा अहम काम बाद में करते हैं और फ़ज़ूल चीज़ों में अपना कीमती वक़्त ज़ाया करते जाते हैं और तब तक उस अहम तरीन काम का टाइम निकल जाता है। उसके बाद अगर वो आप काम कर भी लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको नहीं मिल पाता। चले हम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान की मिसाल देखते हैं, एलन मस्क। आज वो दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन और इनोवेटर हैं और टेस्ला एंड स्पेस एक्स जैसी कंपनियां उनके नाम से जानी जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि उनकी ये कामयाबी का राज क्या है? तो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि उन्होंने कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी ज़िंदगी पे काबज़ नहीं होने दिया और आज का काम कल पे नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा जब उन्होंने स्पेस एक्स का काम शुरू किया, तो उनके रॉकेट लॉन्च जो करते थे वो बार-बार नाकाम होते थे। लेकिन उन्होंने आम इंसान की तरह टाल-मटोल का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि चलें इसको बाद में देखेंगे, कभी फिर टाइम मिला तो ये कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसा करते तो कभी कामयाब नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपनी नाकामी का तजर्बा किया, बेहतर हिकमत अमली तैयार की और बार-बार कोशिश करते गए। इसी अज़म ने उन्हें दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना दिया। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर हम अपना टाइम ज़ाया ना करें और अपने हर ज़रूरी काम को टाइम पे सरअंजाम दें, तो हमें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको पता ही नहीं कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, तो फिर आप कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पाएँगे और अपना हर काम कल पे छोड़ देंगे। इसलिए पहले अपने मकासद को क्लियर करें कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। उसके बाद आप छोटे-छोटे अहदाफ बनाएँ, ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी पैदा हो। हमेशा बड़ा काम मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप उसी बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो वो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, अगर आपने एक बुक लिखनी है,
तो वो उसके 300 पेज हैं। अगर आप ये सोचें कि ये 300 पेज मैंने एक दिन में लिखने हैं, तो आप कभी भी नहीं कर पाएँगे। इसीलिए अगर आप उसको हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे कि मैं 3 पेज आज लिखूँगा या 5 डेली पेज लिखूँगा, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से वो 300 पेज लिख पाएँगे। अक्सर टाल-मटोल इसलिए होती है कि हम अपना काम शुरू ही नहीं करते और हम ये सोच लेते हैं कि ये काम इतना लंबा है और मैं इसके लिए इतना टाइम कैसे दूँगा। आपने ऐसे मौके पे अपने ज़हन को एक चीज़ कहनी है कि ये काम मैं लंबा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए इस काम पे बैठूँगा और उसके बाद मैं उठ जाऊँगा। लेकिन जब आप उस काम पे बैठ जाएँगे, 5 मिनट उस काम को देंगे, तो ये हकीकत है कि आपका जो ब्रेन है वो खुद ब खुद उस काम को जारी रखने के लिए आपको फोर्स करेगा और इसी तरह वो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके कमरे में मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया का शोर, टीवी का शोर, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे और कभी भी अपना काम फ़ोकस के साथ नहीं कर पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने अपने घर में, ऑफ़िस में कोई ऐसी जगह ढूँढनी है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना होने के बराबर हो या बहुत ही कम हो। अगर आप ऐसी जगह पे बैठ के काम करेंगे, तो आप पूरे फ़ोकस के साथ काम करेंगे और आपका काम वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जब कोई भी काम आपको समझ आना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको उसको करने में मज़ा आता है। जब जिस काम में मज़ा आना शुरू हो जाए, फिर बंदा बोर नहीं होता और वो काम करता ही जाता है, जब तक कि बंदा उसमें कामयाब ना हो जाए। हर बार जब भी कोई हदफ आप पूरा करें, तो उसके बदले में अपने आप को इनाम दें। ये इनाम कोई भी पसंदीदा खाने की सूरत में हो सकता है या आप सैर पे चले जाएं या अपने किसी दोस्त के साथ मुलाकात कर लें। ये आदत आपके ब्रेन को फ्रेश करती है और मुतहर्रक रखती है। इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे कामयाब तरीन इंसान हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी ज़ाया की। इसीलिए इन जैसे कामयाब तरीन इंसानों की ज़िंदगियाँ और उनकी जो सक्सेस की स्टोरीज़ है वो अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, उनको अपनाएं, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप अपने दिन का हिसाब करें। हर रात को 5 मिनट निकाल के आप ये सोचें कि आज मैंने कितना वक़्त फ़ज़ूल कामों पे ज़ाया किया और कितना वक़्त मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सर्फ़ किया। ये अमल आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा और आने वाले दिन पर बेहतर करने के लिए मजबूर करेगा। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन लफ्ज़ बहुत छोटा है लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका असर बहुत बड़ा है। ये ख्वाबों को मार देती है, ये कामयाबी को रोक देती है, ये इंसान को मायूस कर देती है, हत्ता कि ये आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए अगर आपने कामयाब ज़िंदगी गुज़ारनी है या कामयाबी हासिल करनी है, तो इस चीज़ से दूर रहें, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दें, हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वक़्त सबसे कीमती दौलत है, जो आप आज कर सकते हैं उसको कल पे मत छोड़ें और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अमल करते हैं, ना सिर्फ़ सोचते हैं।